तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका सोलो एक्सप्लेनर चैनल में। स्टोरी की शुरुआत में हमें बैटलफील्ड दिखाया जाता है, जहां हमारा हीरो जिसका नाम गैंग्यू होता है, उसने अपने एनिमीज को हराकर उनके बॉस को पीट रहा होता है। यहाँ हमें उस बॉस का नाम हवांग बताया जाता है। तब हम देखते हैं हवांग हीरो से कहता है कि मुझे पता था तुम अपने उन कमजोर दोस्तों से बहुत ज्यादा ताकतवर हो, चलो अब मुझे जल्दी से मार दो। ये सुनकर गैंग्यू गुस्सा हो जाता है और उसे एक जोरदार घूंसा मारते हुए कहता है, अगर मैंने अपने दोस्तों से प्रॉमिस ना किया होता तो मैंने कब का तुम्हें मार देना था। मैं तुम्हें ऐसे नहीं मारने वाला, अब तुम जेल में सड़ोगे। सीन कट हो गए हमें अगले दिन का दिखाया जाता है, जहां न्यूज वाले बताते हैं स्योंगमान हवांग, जिससे पूरी दुनिया डरती है, वह पकड़ा गया है। लेकिन उसे पकड़ने के लिए हमारे कई हीरोज इस बैटल में मारे गए। जिस मॉन्स्टर की वजह से ये सब हुआ, उसे मौत की सजा सुनाई गई और उसे एक सप्रेशन डिवाइस के साथ बांधकर उसे रेगुलस प्रिजन के 5th फ्लोर पर कैद कर रखा होता है, जहां की सुरक्षा सबसे ज्यादा टाइट है। ये न्यूज हमारा हीरो भी देख रहा होता है। वहीं दूसरी न्यूज में बताते हैं कि जो लोग गैंग्यू के साथ हवांग से लड़ रहे थे वो सभी मारे गए हैं और उनके लिए आज रात को फ्यूनरल रखा गया है। तभी कोई पीछे से टीवी को बंद कर देता है और गैंग्यू को कहता है कि अभी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए, अभी तुम्हें आराम करना चाहिए। जिसे सुन गैंग्यू पीछे मुड़कर देखता है तो वहां उसका भाई होता है, जिसका नाम सीओ बताया जाता है, जो कि उसी प्रिजन का ऑफिसर होता है जहां पर हमारे मेन विलन हवांग को कैद कर रखा होता है। जब सीओ गैंग्यू से उसकी हेल्थ के बारे में पूछता है, तब गैंग्यू गुस्से में बोलता है, सीओ क्या तुम जानते हो मैं उस बास्टर्ड हवांग को अपने हाथों से मारना चाहता हूँ, उसने मेरे सारे दोस्तों को मार दिया। सीओ कहता है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुमने अपने टीममेट से प्रॉमिस किया था। तभी हमें पास्ट में वॉर से पहले गैंग्यू के टीममेट्स को दिखाया जाता है, जिनमें से लीडर बोलती है, हीरोज लोगों की जान बचाते हैं ना कि उनकी जान लेते हैं। जिसे सुन गैंग्यू गुस्सा हो जाता है। तभी वो लड़की उसे शांत करते हुए कहती है, विलन्स चाहे कितने ही खतरनाक क्यों ना हो, वो भी इंसान ही होते हैं, उन्हें भी एक मौका मिलना चाहिए। जिसे सुनकर सभी एक साथ किसी को भी ना मारने की प्रॉमिस करते हैं। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां गैंग्यू ये सब सोच रहा होता है और कहता है कि हाँ वो सब सही थे। जिस पर उसका भाई सीओ कहता है कि सभी क्रिमिनल्स को केवल कानून द्वारा ही सजा मिलनी चाहिए और मेरे जैसे करेक्शन ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि इन क्रिमिनल्स को सजा दे। तभी उसे कुछ याद आता है और गैंग्यू से बताता है, अगले हफ्ते ही हवांग को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा और मैं भी वहां रहूंगा। और गैंग्यू को हवांग को पकड़ने के लिए तारीफ करता है, उसको चीयरअप करता है और कहता है, चलो अब तुम आराम करो, तुम्हें शाम को अपने दोस्त के फ्यूनरल में भी जाना है। फिर हमें फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है, जहां दोनों भाई सभी हीरोज के आगे खड़े होकर उन्हें रिस्पेक्ट पे कर रहे होते हैं। सीन कट होता है और एक हफ्ते बाद का दिखाया जाता है, जहां बहुत सारे लोग किसी के फ्यूनरल में आ रहे होते हैं, जहां हमें पता चलता है कि इसी दिन हवांग को एग्जीक्यूट करना था। लेकिन एग्जीक्यूशन वाले दिन गैंग्यू के भाई की डेथ हो जाती है। गैंग्यू एक कोने में बैठकर रो रहा होता है और सोचता है कि आखिर कैसे मेरा भाई मारा गया और वो बास्टर्ड हवांग कैसे बच गया। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसे कोई पीछे से बुलाता है। वो जैसे ही पीछे देखता है, वहां उस रेगुलस प्रिजन की वार्डन होती है, जिसका नाम सीयून होता है और वह गैंग्यू को एक वीडियो क्लिप देखने को कहती है, जिस पर गैंग्यू पूछता है कि मैं क्यों इसे देखूं। तब सीयून कहती है, ये वही वीडियो क्लिप है जिस दिन तुम्हारे भाई की डेथ हुई थी। जिसे सुन गैंग्यू वीडियो क्लिप देखने लगता है, जिसमें हवांग को एग्जीक्यूशन के लिए ले जा रहे होते हैं। यहाँ गैंग्यू का भाई सीओ भी होता है, जिसे देख हवांग कहता है, क्या तुम गैंग्यू के भाई हो, तुम्हारी शक्ल गैंग्यू की तरह है। और उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि ओह शायद तुम्हारे पास कोई सुपर पावर नहीं है, इसीलिए तुम प्रिजन गार्ड बने हुए हो। जिस पर सीओ कोई जवाब नहीं देता और उसे इग्नोर करता है। जब हवांग देखता है कि वह उसे इग्नोर कर रहा है तो वह सीओ से कहता है, अच्छा चलो ये बताओ, जब तुम किसी की जान लेते हो तो तुम्हें कैसा लगता है। ये सुन सीओ हैरान होता हुआ कहता है, क्या, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो। तभी हवांग हंसते हुए कहता है, ओहो अब तुम इतने शरीफ ना बनो, आखिर तुम एक एग्जीक्यूशनर हो, तो बताओ कैसा लगता है किसी को मारकर। मुझे तो बहुत मजा आता है।
जिस पर सीओ के पसीने छूटने लगते हैं और कहता है, क्या क्या कहा तुमने? ये सब मजेदार है, ये तुम्हारे लिए मजेदार है, मेरे लिए नहीं। जब मुझे किसी को एग्जीक्यूट करना होता है तो भले ही मुझे सिर्फ एक बटन को दबाना होता है, लेकिन उस समय जो वो फीलिंग्स होती है वो बहुत डरावनी होती है। रात रात को मैं चैन से सो नहीं पाता। जिसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ ऐसा लगता है वो मुझसे बार बार कह रहा हो कि तुम एक मर्डरर हो, तुमने हमारी जान ली है, तुम खूनी हो, और तुम कहते हो कि इस काम में मुझे मजा आता है। जिस पर हवांग कहता है कि लेकिन फिर भी तुम यहाँ काम कर रहे हो। तब सीईओ कहता है कि आखिर किसी ना किसी को तो ये करना ही है, मैं बस एज अ करेक्शन ऑफिसर अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। फिर सीन कट होकर एग्जीक्यूशन रूम का दिखाया जाता है, जहाँ रूम से बाहर बैठे सीईओ हवांग से कहता है, मरने से पहले क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? जिसे सुन हवांग एक क्रीपी स्माइल करते हुए उससे पूछता है, हाँ, तुम और तुम्हारे भाई में से बड़ा कौन है? तभी सीईओ सबको एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने को कहता है, लेकिन जैसे ही तीनों ऑफिसर्स एग्जीक्यूशन बटन दबाते हैं तभी वीडियो क्लिप्स कट जाती हैं, जिस पर वार्डन सिनयून गैंग्यू से कहती है, एग्जीक्यूशन के टाइम रिडिकुलस प्रिजन का अचानक पावर कट हो गया था। तभी हम पावर कट के बाद प्रिजन का सीन देखते हैं, जहां सभी तीनों ऑफिसर्स घबराए होते हैं, जिनमें से एक कहता है, इतना अंधेरा कैसे हो गया? उस बास्टर्ड का क्या हुआ? तभी हवांग हंसते हुए कहता है, मैंने कहा था तुम्हारे भाई के अलावा कोई मुझे मार नहीं सकता। जिसे देख सीईओ समझ जाता है कि किसी ने यहाँ ईएमपी जैमर पुट कर रखा। तभी उनकी तरफ एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिसे देख सीईओ कहता है, सभी के सभी नीचे झुक जाओ। लेकिन सभी को अच्छा खासा डैमेज हो चुका होता है। उनमें से एक ऑफिसर हेडक्वार्टर कॉन्टेक्ट करते हुए कहता है, जल्दी जल्दी हमें बैकअप चाहिए, एग्जीक्यूटर ने सप्रेशन डिवाइस तोड़ दिया है। आई रिपीट, एग्जीक्यूटर ने सप्रेशन डिवाइस तोड़ दिया है। तभी हवांग उसके पीछे आ जाता है और उसे कंधे पर हाथ रखते हुए उसे जोर से दबाने लगता है, जिससे वो ऑफिसर वहीं ब्लास्ट हो जाता है। अपने सामने इतना खतरनाक नजारा देख सीईओ पूरी तरह डर जाता है, लेकिन वो किसी भी तरह उठता है और उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे हवांग अपने एक ही अटैक से उसके हाथ को चकनाचूर कर देता है। परंतु सीईओ फिर से अपना डंडा उठाता है और उस पर अटैक करते हुए कहता है, यू बास्टर्ड, तुम एक मॉन्स्टर हो, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं, तुम्हें तो कानून सजा देकर ही रहेगी। वो जैसे ही आगे बढ़ता है, हवांग उस एक ही अटैक से उसको एक बबल की तरफ फोड़ देता है। ये सब सुन गैंग्यू शॉक हो जाता है। तब वार्डन सियून उससे कहती है कि इस हादसे से सारे कैदी सप्रेशन डिवाइस से आजाद हो गए हैं, पर अच्छी खबर यह है कि हमने उन्हें प्रिजन से बाहर आने से रोक लिया है, लेकिन इस कारण हमारे कई ऑफिसर्स उनके बीच फंसे हुए हैं। जिस पर गैंग्यू गुस्सा होते हुए उनसे पूछता है कि आखिर किसने ईएमपी जैमर पुट किया, कौन था वो? सीयून कहती है, अभी हम भी इसका पता नहीं लगा पाए। हीरो गैंग्यू, मुझे पता है इस समय तुमसे ये पूछना नहीं चाहिए, लेकिन क्या तुम प्रिजन में हो रहे दंगों को सप्रेस कर सकते हो? गैंग्यू कहता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन एक शर्त पर। आगे हमें इनकी कन्वर्सेशन नहीं सुनाई जाती और प्रिजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां कुछ कैदी आपस में लड़ रहे होते हैं तो कुछ प्रिजन के दरवाजे को तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे होते हैं। तभी गेट खुलता है, जहां गैंग्यू ऑफिसर की ड्रेस में खड़ा होता है और कहता है, और सुअर के पिल्लो, कैसे हो तुम? मेरा नाम गैंग्यू है और मैं तुम्हारा आज से करेक्शन ऑफिसर हूँ। ये बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर एक हीरो प्रिजन गार्ड की ड्रेस में यहाँ क्या कर रहा है? तभी उनमें से कुछ कुत्तों की तरह उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिनकी गैंग्यू अपने एक ही मुक्के से उनकी गांड उनको फाड़ देता है। ये नज़ारा देख वहाँ के बाकी कैदी पूरी तरह डर जाते हैं। तभी गैंग्यू अपने कॉलर माइक को पकड़ते हुए कहता है, गवर्नमेंट के ऑर्डर पर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट बेसमेंट फ्लोर, सेकंड बेसमेंट फ्लोर, थर्ड बेसमेंट फ्लोर, फोर्थ बेसमेंट फ्लोर और फिफ्थ बेसमेंट फ्लोर पर जितने भी सुअर के पिल्ले हैं वो ध्यान से सुने। पहले मेरा भाई तुम्हारी मारता था, लेकिन आज से मैं तुम्हें एग्जीक्यूट करूंगा।